वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए फटाफट आ जाइए एचटेट के लिए जो साइकोलॉजी की हमारी जो क्लासेज है वो आज की जो है चौथी क्लास होने वाली है हमारी। और हमने तीन भागों में साइकोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ ली है। इसकी साइकोलॉजी की शुरुआत कितने साल पहले हुई। अरस्तु को साइकोलॉजी का फादर माना जाता है, स्किनर अरस्तु को मानते हैं। और हम शैक्षिक जो मनोवैज्ञानिक है वो थॉर्नडाइक को माना जाता है। और वॉटसन के काल में व्यवहारवाद का जन्म होता है। पहली पीएचडी करने वाले वॉटसन रहे हैं जिन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी की। और पावलोव के साथ मिलकर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है उन्होंने दिया। और पशुओं पर अध्ययन करने की शुरुआत वॉटसन और पावलोव के समय से ही होती है। स्किनर ऐच्छिक व्यवहारवाद से जुड़े हैं और जो अनैच्छिक व्यवहारवाद से जुड़े हैं वो पावलोव है। उसके बारे में हम बातचीत कर चुके थे, थोड़ा सा फिर से रिकैप कर लो, ठीक है, ताकि हर क्लास है वो एक दूसरे से हमारी है वो कनेक्टेड होती चले। यही साइकोलॉजी की खास बात होती है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये क्लास जो है वो एचटेट प्लस सीटेट, आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सब में आता है, ठीक है। अप डाउन्स होते हैं, हेर फेर, कई बार क्या है उसी टीचिंग एग्जाम में थोड़ा सा डीप चीज़ें पूछ ली जाती है, कई बार ऊपर ऊपर उठा लिया जाता है। हालांकि एचटेट में डीप और फैक्ट ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो कोई भी चीज़ हम स्किप करके नहीं चलेंगे। और ये जो क्लास है सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बेनिफिट है, ठीक है। कोई भी ऐसा मान के ना चले, क्योंकि साइकोलॉजी और पेडागोजी हर टीचिंग एग्जाम में लगती है। चाहे आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं, एचटेट दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। और गहराई से हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेटली बनते हैं, ठीक है। शुरुआत पूछ लेते हैं। और एचटेट में आप पेपर चेक करना चाहे हिस्ट्री से, जो साइकोलॉजी की हिस्ट्री है वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अदर है सीटेट वगैरह है वहाँ से भी पेडागोजी पूछी जाती है, वहाँ नहीं बनते। तो इसलिए हम डीप कर रहे हैं, चौथी क्लास है हमारी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम आज जानेंगे बाल विकास का इतिहास। मैं बाइलिंगुअल बोलने की कोशिश कर रही हूँ, जो मुझे लगता है कि आपको यहाँ इंग्लिश में ज़्यादातर समझ में आएगा, वहाँ मैं इंग्लिश बताती चल रही हूँ आपको। तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट की हिस्ट्री पढ़ेंगे आज, ठीक है, कहाँ से शुरुआत होती है। फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या है, उनका कंपैरिजन करके देखेंगे, जानेंगे कि विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है। तो अब जान लो बाल विकास। तो मैं बात करूं बाल विकास, बाल विकास क्या है क्लासरूम में ही आपको याद हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। तो बाल और विकास क्या है, बाल प्लस विकास दो शब्दों से मिलकर बना है। होता क्या है बाल विकास कि सजीव में उत्तरोत्तर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि उत्तरोत्तर चलेगी। जैसे ही कोई भी सजीव है, लिविंग थिंग है, उसने जन्म लिया है तो उसका विकास डेफिनेटली उत्तरोत्तर प्रक्रिया में होगा। होता क्या है, उत्तरोत्तर का मतलब क्या है, ये डे बाय डे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा, यानी उत्तरोत्तर क्रम है। ये नहीं कि बच्चा 9 महीने का है तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो विकास क्या है, बच्चे के जीवन पर्यंत चलेगा, जब से वो गर्भ में आया है, प्री नेटल स्टेज में आया है, और लास्ट तक मृत्यु पर्यंत चलेगा। ये होता है उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर की बात समझ चुके होंगे आप। उत्तरोत्तर का मतलब है ऊपर की ओर बढ़ना। क्या बताया, ऊपर की ओर बढ़ना, यानी डाउन नहीं आएंगे, ठीक है। अब बच्चे का जन्म हो गया, बच्चा 1 दिन का हो गया तो वो आधे दिन का नहीं होगा, कभी नहीं होगा, उत्तरोत्तर परिवर्तन आएंगे। यानी आज जो चीज़ है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज होगा, उसकी बॉडी बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, मोटा पतला है, हर चीज़ उसकी उत्तरोत्तर बढ़ेगी। समझ चुके होंगे आप। उत्तरोत्तर यानी ऊपर की ओर बढ़ना, ये हो गई हमारी उत्तरोत्तर प्रक्रिया। यही क्या है, बाल विकास कहलाता है। बाल प्लस विकास दो चीजें इंक्लूड है। बाल यानी बालकों का, और विकास यानी विकास, उत्तरोत्तर विकास, ऊपर की तरफ बढ़ना। अब आ जाओ भाई, विकास सभी का होता है, पेड़ पौधे भी इसमें शामिल है, ठीक है, और सभी प्राणी भी शामिल है। प्राणी में आ गए सारे जीव जंतु आ गए और मनुष्य आ गए। जीव जंतु और मनुष्य क्या है, सभी का, प्राणी का विकास होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पक्षी है, पक्षी ने अंडा दिया तो क्या वो हमेशा के लिए अंडा बना रहेगा, नहीं, विकास होगा। जैसा वो पक्षी दिखता है वैसा ही लास्ट में वो अंडे से निकलकर वो जीव बन जाएगा। उसी तरह बिल्कुल छोटे से नन्हे से बीज से बड़ा सा विशाल पेड़ बन जाता है। यानी क्या है, सभी में विकास होता है। जो लिविंग थिंग है, ये नहीं
नॉन लिविंग थिंग है, अभी ये मार्कर है एज इट इज, जैसा 5 साल पहले बना है, 10 साल पहले बना है, आने वाले 10 साल तक भी ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। इसमें विकास नहीं होगा। जिस पर्पज के लिए बनाया गया है उस पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये नॉन लिविंग थिंग की खासियत होती है। लेकिन जो लिविंग थिंग है, जो सजीव है, वो डेली उनमें कुछ न कुछ नया ऐड होगा। स्किल के बेस पर कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी है लेकिन बढ़ोतरी जरूर होगी उनमें। पेड़ पौधे भी ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट होगा उनका। उसमें क्या आएंगे, कई बार पूछ लिया जाएगा कि विकास में कौन कौन शामिल है। जीव जंतु, हमारे जो एनिमल्स है और पक्षी है दोनों, और मनुष्य में क्या है, नर और मादा, मेल फीमेल दोनों चीजें आएंगी। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों चीजें। शुरुआत में वो बच्चा होता है, गर्ल बॉय होते हैं, और धीरे धीरे वो क्या है, नर और मादा, मेल फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ पर बच्चे की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, और विकास उसके मृत्यु पर्यंत चलेगा, यानी जब तक वो जिएगा विकास तब तक होता रहेगा। अब बात कर ले हम क्या है, अब बात करते हैं हम, जो बच्चा क्या है, गर्भ में आया, ठीक है, गर्भ से जो मृत्यु पर्यंत चला उसको बोला गया है भी विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान बोला जाता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, किसे बोलेंगे कि बच्चे का गर्भ से लेके जो मृत्यु पर्यंत जो विकास होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विकासात्मक मनोविज्ञान। यहाँ बाल नहीं है, ध्यान दे इस बात पर। फिर क्या है, गर्भ के बाद बच्चा शैशवावस्था में आएगा। पता है 9 महीने है बच्चा, 280 दिन, 34 से 35 माह माता जी के गर्भ में रहता है। ठीक है, अप डाउन, ऊपर नीचे, किसी 10 दिन पहले डिलीवरी हो जाती है, वो अलग होता है। लेकिन एक एवरेज जो औसत काल है कि बच्चा 280 दिन, 9 माह या 34 से 35 सप्ताह मदर के पेट में रहेगा। फिर क्या है, फिर वो आ जाएगा भी शैशवावस्था में। शैशवावस्था के बाद बच्चा जाएगा बाल्यावस्था में। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं, आगे शैशवावस्था की विशेषताएं, इसकी एज क्या क्या रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें हैं, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, उनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो आएगी तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ सुन लो, हम विकास के बारे में जानकारी ले रहे हैं यहाँ पर। तो गर्भ हो गया, गर्भ से बच्चा क्या आएगा, शैशवावस्था में जाएगा। ये लगभग जन्म से लेकर क्या है 6 साल तक मानी जाती है। फिर आ जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या है 6 से 12 साल, और 3-3 के टुकड़े कर देंगे तो एक पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी और एक क्या है उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। फिर क्या है किशोरावस्था आएगी, और ये तीनों के तीनों स्टेप 4, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था मिलकर क्या बनाते हैं भी बाल विकास। किशोरावस्था के बाद आगे नहीं गए हम, युवावस्था में नहीं गए, बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक खत्म हो गए। तो इन चीज़ों का, चारों स्टेज का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, बाल विकास कहलाएगा। जबकि यहाँ क्या है, बच्चे ने जब से जन्म लिया और जब तक वो जिएगा, उस टोटल उसका की पूरी लाइफ की स्टडी करना वो किस में जाएगी, विकासात्मक मनोविज्ञान में जाएगी, साइकोलॉजिकल वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। अब गर्भ से लेकर एडोलोसेंस एज तक हम बात करेंगे बाल विकास की। चलिए अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं कि क्या चीज़ है बाल विकास की कड़ी की सीरीज की शुरुआत कहाँ से होती है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक बार आप क्लास को सुन लेंगे तभी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको साइकोलॉजी मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अब आ जाओ बाल अध्ययन पर। सबसे पहले किसने काम किया कि बच्चों पर अध्ययन किया जाए, बच्चों के व्यवहार को स्टडी किया जाए। ये बात सबसे पहले किसने बोली, कोई तो होगा। तो पेस्टालॉजी आए। पेस्टालॉजी एक पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक आए, इन्होंने क्या कहा कि बालकों पर अध्ययन करके देखा जाना चाहिए। और ये हम अध्ययन क्यों करेंगे कि बालक को हम किस तरह से शिक्षा दें ताकि वो क्या है आने वाले जीवन में अपने जीवन को बेहतर बना सके। समस्याएं आए तो उनसे घबराए नहीं, रोए नहीं, हाय हाय ये मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा न करें। पता है जीवन है, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और उन समस्याओं से घबराए नहीं, भागे नहीं। तो इस चीज़ पर सबसे पहले ध्यान किसका गया, पेस्टालॉजी को, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, अरस्तु भी यही कहते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, उसके जीवन में सुधार किया जा सकता है।
तो पेस्टालोजी ने क्या किया भाई, 1774 में पेस्टालोजी ने क्या किया, अपने 3.5 साल के बच्चे पर स्टडी की, 3.5 साल के बच्चे पर स्टडी की, और उसका क्या किया, डेली जो व्यवहार करता है कि बच्चा 3.5 साल का बच्चा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो आज चिड़चिड़ा तो नहीं है, वो खुश है तो क्यों खुश है, उसके वजन में क्या बढ़ोतरी हुई, क्या उसका आकार भी बढ़ा। तो 3.5 साल के बच्चे पर उसने एक्सपेरिमेंट किया और फिर उस एक बुक में लिखा, उसको डेली डायरी के रूप में, ठीक है, कि आज क्या अचीवमेंट रही, आज बच्चे का व्यवहार कैसा था, आज बच्चे का लिंग जो वो है, भार है, वेट है, उसके बारे में क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या उसमें मेजरमेंट रही, क्या चीज़ में बढ़ोतरी हुई, उस चीज़ के बारे में देखा, ठीक है, और उसको एक डायरी में नोट करते चले गए और उस डायरी को नाम दे दिया बेबी बायोग्राफी। ये फर्स्ट बुक थी, दुनिया की फर्स्ट बुक थी जो पेस्टालोजी ने लिखी और अपने 3.5 साल के बच्चे को देखकर लिखी, हर व्यवहार का अध्ययन किया, खुशी गमी हर तरह का जो मेजरमेंट पेस्टालोजी ने उसमें ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया, वो उस चीज़ को नोट किया और वो जो बुक लिखी फिर उसे बेबी बायोग्राफी नाम से पब्लिश करवा दिया। कब भाई, 1774 में, कि हाँ बच्चे का अध्ययन करेंगे तो ये चीज़ें कॉमन रही बच्चे में, ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई। फिर क्या आए भाई, इन्होंने क्या किया, व्यवहार को नोट किया, भार को वो नोट किया, मेनली 2 चीज़ों पर इन्होंने फोकस किया, बिहेवियर देखा, ठीक है, कि बच्चा बिहेव कैसा कर रहा है, और क्या है, भार देखा, वेट देखा, ठीक है। ये उनका एक्सपेरिमेंट, ये नहीं कि 1-2 दिन में पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता, लगभग सालों लग जाते हैं, किसी बुक पर काम करते हैं तब हम, कि व्यवहार बच्चा 1 महीने पहले कैसे कर रहा था, अब 1 महीने बाद उसकी एज 1 महीने ज़्यादा हो गई तो क्या बच्चे में व्यवहार आया, क्या उसका वेट बढ़ा, तो हर तरीके का मेजरमेंट किया पेस्टालोजी ने। और पेस्टालोजी ने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया, न कि विकास पर। इन्होंने गलती क्या कर दी, पेस्टालोजी ने गलती ये कर दी भाई, सिर्फ उसने जो स्टडी की बच्चों पर, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि ओनली शिक्षा पर ही ध्यान दिया, कि बच्चों को अगर हमने व्यवहार को जान लिया तो बच्चे को शिक्षा हम ऐसे दे देंगे, लेकिन सबसे बड़ा कंसेप्ट वो भूल गए, डेवलपमेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट रहा साइकोलॉजी के फील्ड में। डेवलपमेंट को छोड़ दिया उन्होंने, कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हुआ, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग, जो पावर्स, जो पोटेंशियल, जो चीज़ें निकल कर आई उनको स्किप कर दिया। व्यवहार को देखा कि हाँ ये बच्चे का आईक्यू है वगैरह है, सब चीज़ को नहीं मापा इन्होंने, तो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के माध्यम से इन्होंने बेबी बायोग्राफी बुक लिखी। और इसमें क्या है, विकास को नोट नहीं किया, विकास में क्या क्या चीज़ें आएगी, ठीक है, बच्चे के व्यवहार में क्या चेंज आया, क्या वो लॉजिकल थिंकिंग लगा पा रहा है, उसकी ऊंचाई, भार, कद, ऑल ओवर मेजरमेंट शामिल होता है डेवलपमेंट में, चाहे वो फिजिकली रूप से हो, चाहे मेंटली रूप से हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे इमोशनली हो, ऑल ओवर डेवलपमेंट शामिल होता है विकास में। लेकिन पेस्टालोजी ने ये चीज़ स्किप कर दी, ओनली एजुकेशन पर फोकस किया। इसके कारण क्या है, ये आगे लंबे समय तक टिक नहीं पाए साइकोलॉजी में। फिर आते हैं भी 1787 में सेकंड विचारक आते हैं, टाइडमैन, ठीक है, पेस्ट। इनका ऐसे याद रखो कि जो बाल विकास की शुरुआत है तो पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट से हमारे क्या है, दांत चमकने लगते हैं, तो इन्होंने पेस्टालोजी ने भी ऐसे ही किया कि बच्चे को शिक्षा के माध्यम से चमका दे, न कि विकास के माध्यम से, ठीक है। उसी तरह शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, सच में सीरियसली शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे को चमकाया जा सकता है, वैसा ही इन्होंने पेस्टालोजी ने किया, ठीक है। लेकिन एक बड़ी टर्म भूल गए, ये छोटे से कंसेप्ट पर काम किया, इतना ही, पेस्ट से चमकाया जाता है और शिक्षा भी हमें चमकाती ही है, इस तरीके से आप याद रखोगे। बुक लिखी 1774 में, बेबी बायोग्राफी फर्स्ट। अब सेकंड विचारक आए भाई, इनका जब युग समाप्त हो गया, ये लंबे नहीं चल पाए क्योंकि इन्होंने विकास को छोड़ दिया और बाल विकास पर स्टडी करते हुए अगर विकास को भूल गए तो फिर आगे लंबा नहीं टिक पाई ये। आगे बात करेंगे 1787 में सेकंड विचारक आए, टाइडमैन, ठीक है। टाइड एक सर्फ भी आता है आजकल,
वॉशिंग पाउडर आता है। तो इन्होंने सेकंड बुक लिखी, सेम उसी का नाम दे दिया बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी सेकंड बुक लिखी। इन्होंने भी लगभग सेम वैसा ही किया जैसा पेस्टालॉजी ने किया था। और ये क्या इन्होंने एक नई चीज़ क्या डाल दी, केस स्टडी मेथड कर दिया इन्होंने भी क्या है अपने 3.5 साल के बेटे पर स्टडी किया था और इन्होंने भी क्या है स्टडी की। तो केस स्टडी मेथड की शुरुआत हो गई, यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। जो केस स्टडी करते हैं बच्चे को निरीक्षण करके, उस मेथड के जन्मदाता कौन हो गए भाई, टाइडमैन ने केस स्टडी मेथड दिया। इन्होंने भी 3.5 साल के अपने ही बेटे पर एक्सपेरिमेंट किया और एक नए मेथड की शुरुआत हो गई कि हम बच्चे के व्यवहार को स्टडी किया और उसमें क्या क्या चेंज आए उनको एक तरफ लिख लिया और उस डायरी को नाम दे दिया बेबी बायोग्राफी। और बेबी बायोग्राफी अगर नाम दे दिया आ जाए, बेबी बायोग्राफी बुक किसकी है तो पेस्टालॉजी की ही रहेगी, ठीक है। नंबर 1 बात, क्योंकि शुरुआत इन्होंने ही किया था और टाइटमैन इनकी चीज़ को और आगे लेके गए थे, ठीक है। सेकंड बुक बेबी बायोग्राफी केस स्टडी मेथड इन्होंने दे दिया। और ये क्या है, इन्होंने क्या किया, सेकंड बेबी बायोग्राफी हो गई, केस स्टडी मेथड का शुरुआत हो गया। बस इन्होंने 1787 में लगभग पेस्टालॉजी वाली प्रोसेस लगाई और बस छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से हमें एक नई चीज़ मिल गई, केस स्टडी मेथड, कि बच्चे को देखो, बच्चे के व्यवहार को नोट करो, बच्चे की हर चीज़ को नोट करो और उस चीज़ का नाम दे दिया 1787 में बेबी बायोग्राफी टू, ठीक है। 2 भी लिखा होता है लेकिन सिंपल ऐसा इतना याद रख लेना, ज़्यादा वो नहीं है। फिर आते हैं भी प्रेयर क्या होती है, प्रार्थना, ठीक है। तो इन दोनों का काम जैसे आगे तो बढ़ाया इन्होंने, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया, लेकिन इतना वो बात बनी नहीं। फिर 1881 में आते हैं प्रेयर आते हैं 1881 में। और ये शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं, यानी डॉक्टर होते हैं। एक मान लेते हैं छोटे बच्चों के, बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट बच्चे होते हैं, उनके क्या है विशेषज्ञ थे प्रेयर। तो इन्होंने क्या किया कि नहीं, 3.5 साल के बच्चों पर छोड़ो, 3.5 साल के बच्चे के व्यवहार का आप कैसे मेजरमेंट कर लोगे, जब से बच्चा जन्म लिया है बच्चे ने तब से स्टडी करो। ये बोला किसने, प्रेयर ने। क्यों बोला, क्योंकि इनके पास ना छोटे छोटे बच्चे, कोई न कोई बीमारी हो जाती थी तो छोटे छोटे बच्चे आया करते थे। तो उस हिसाब से इन्होंने क्या आइडिया लगाया कि नहीं भाई 3.5 साल के बच्चों से तो आपसे नहीं हो पाया, तो आप क्या करो कि जन्म से ही बालक का अध्ययन करो कि आज पैदा हुआ ना, अब अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आज से ही बच्चे का व्यवहार नोट करो, क्या क्या चीज़ उसमें इंक्रीज हुई है, क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिला है अपने लेवल पर। तो इस चीज़ पर बात की किसने, प्रेयर ने की, ठीक है। अध्ययन करो, जन्म से ही अपने पुत्र का अध्ययन किया इन्होंने सभी अपने अपने बच्चों पर अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरा कोई अपना बच्चा नहीं देगा कि ये लो मेरे बच्चे को रखो और अच्छा खाना पीना खिला दो और उस पर स्टडी कर लो, ऐसा नहीं होता। इन्होंने भी क्या है खुद के ही बच्चे का क्या है अध्ययन किया, जैसे इनका बच्चा जन्मा कि क्या क्या चेंज आएंगे देखते हैं, ठीक है। और क्या है सीक्वेंस में किया, ये नहीं कि पहले दिन कर लिया चौथे दिन कर लिया, ऐसा नहीं किया इन्होंने। पहले दिन दूसरे दिन क्या चेंज, तीसरे दिन 4 दिन 5 दिन आगे जब जब बच्चा बड़ा होता रहा, बिल्कुल सीक्वेंस में। प्रेयर जैसे प्रेयर भी क्या है सीक्वेंस में गाई जाती है, ठीक है। प्रेयर भी सीक्वेंस में गाई जाती है, ये नहीं कि यह मालिक तेरे बंदे हम बोल के लास्ट वाली लाइन गा दी, ऐसे नहीं होते। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने भी सीक्वेंस में ही क्या है सीक्वेंस में स्टडी किया और एक बुक लिखी द माइंड ऑफ ए चाइल्ड। क्या बुक लिखी कि बच्चे का माइंड, ठीक है, बच्चे का माइंड कैसे किस तरीके से काम करता है, वो शुरुआत में जब जन्म लेता है तब कैसे काम करता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तब कैसे काम करता है। ये बुक लिखी भी 1881 में, बस इतना ही याद रखना है उनके बारे में। तो 1881 में बुक लिखी द माइंड ऑफ ए चाइल्ड। बुक में से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, एक आगे आएगी पियाजे ने कौन सी बुक लिखी, वाइगोत्स्की की कौन सी बुक है, ठीक है। हम पहले बात कर चुके हैं बेबी बायोग्राफी है, और जो अरस्तु है उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, साइकोलॉजिया है, सबसे पहले साइकोलॉजिया किसने लिखी है, तो वो बात आपको याद होनी चाहिए, पहली क्लास में मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो बालक का अध्ययन करो, जन्म से ही इन्होंने ये बात बोली अध्ययन करो। और क्या किया इन्होंने, तो ये जो तीनों मनोवैज्ञानिक थे ना, पहला पेस्टालॉजी, फिर आए टाइडमैन, ठीक है। पेस्टालॉजी पेस्ट भी चमकाते हैं, टाइड सरफ भी चमकाता है, और फिर क्या है
फिर प्रेयर हो गई भी, प्रेयर करी सीक्वेंस में करी हमने। और इन्होंने क्या है भी खुद के बेटे पर एक्सपेरिमेंट कर दिया जो जन्म से ही हुआ, सीक्वेंस में हुआ। 1881 में बुक लिखी द माइंड ऑफ ए चाइल्ड। अब भाई इन तीनों ने तो क्या किया, सिर्फ बाल्यावस्था तक ही अध्ययन किया, ठीक है, जन्म से बाल्यावस्था तक ही बात की। किसी ने 3.5 साल के, किसी ने क्या है बाल्यावस्था, हमें पता है बाल्यावस्था 12 वर्ष तक खत्म हो जाती है, हार्डली हम मान के चले 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड हमारी खत्म हो जाती है। तो फिर आते हैं स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ने क्या कहा कि भाई 12 वर्ष के बाद जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा आतंक है, वो तूफानों का जो काल है उनको जानना बहुत ज़रूरी है। भाई 12 साल तक के बच्चों को तो हम समझा लेंगे किसी तरह, लेकिन बाद में जो हार्मोनल चेंजेस आएंगे उनको तो संभालना बड़ा ही तूफानी काम है। अब उनके लिए हम एजुकेशन का प्रबंध कैसे करेंगे, तो सबसे पहले स्टेनली हॉल का ध्यान इस तरफ जाता है। तो इन्होंने 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर अध्ययन किया। पहले 3 क्या है, पेस्टालॉजी है, टाइडमैन है और प्रेयर है। इन तीनों ने बाल्यावस्था तक ओनली 12 वर्ष तक के बच्चों पर स्टडी की, किसी ने 3.5 साल और किसी ने जन्म के तुरंत बाद ही। फिर इन्होंने क्या कहा स्टेनली हॉल ने, 18 वर्षों तक बालकों के विकास, बालकों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि जब 18 वर्ष के बाद चले जाएंगे बच्चे तो कोई समस्या ही नहीं है, तब वो कॉलेज में जाने लगेंगे और वो खुद समझदार हो जाते हैं बच्चे अपने IQ के हिसाब से। तो अब 18 वर्षों तक के बालकों का अध्ययन किया स्टेनली हॉल ने और मनोविज्ञान का स्वरूप ही बदल दिया। इन्होंने साइकोलॉजी का स्वरूप बदल दिया स्टेनली हॉल ने। और बाल विकास की शुरुआत यहीं से होती है भाई, कि रियल फॉर्म में जैसे वॉटसन के समय व्यवहारवाद आ गया था, उसी तरह जो बाल प्लस विज्ञान विकास की शुरुआत है ये स्टेनली हॉल के समय से शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्होंने गर्भ से लेके फिर बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद क्या है किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद है ये बाल मनोविज्ञान हो जाता है। इसी पर हरलोक की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा। हरलोक क्या कहती है, ये मनोवैज्ञानिक क्या कहती है, ये फीमेल मनोवैज्ञानिक है भाई। हरलोक क्या कहती है कि जब एक बालक का अध्ययन बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक होने लगे, यानी चाइल्डहुड से एडोलेसेंस एज तक होने लगे, तो वो चीज़ क्या है, बाल मनोविज्ञान क्या है, वो जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो चाइल्ड डेवलपमेंट में बदल जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। हरलोक क्या कहती है कि एक टाइम था कि हम बाल्यावस्था तक ही अध्ययन करते थे, लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था में किशोरावस्था ऐड हो गई तो वो चाइल्ड साइकोलॉजी बदलकर चाइल्ड डेवलपमेंट का रूप ले लिया, क्योंकि विकास बड़ी टर्म है, विकास में बदल जाती है ये चीज़। अब आ जाइए भी, मनोविज्ञान का स्वरूप बदल दिया इन्होंने, बाल अध्ययन की शुरुआत कर दी, 18 वर्ष तक के बच्चों पर बाल विकास की शुरुआत हो जाती है। अब स्टेनली हॉल ने जैसे ही स्टेनली हॉल आए तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें क्रांति आ गई, और उसको थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे। एडोलेसेंस पुस्तक लिखने वाले स्टेनली हॉल ही है, किशोरावस्था पर सबसे ज़्यादा काम करने वाले स्टेनली हॉल है। और ये डिटेल में इसलिए करवाऊंगी क्योंकि तीनों लेवल के बच्चे क्या है तैयारी कर रहे हैं। PRT में नहीं पूछा जाता स्टेनली हॉल का, TGT और PGT लेवल में डिटेल में स्टेनली हॉल से ही क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो अब आ जाओ भाई, इनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कल की वीडियो में। विकास की फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, यानी जैसे ही बच्चा पेट में है तो पेट से ही बच्चे के गर्भ का विकास शुरू हो जाता है। 1 दिन का है, फिर 1 महीने का हो गया, फिर 2 महीने का हो गया, फिर 3 महीने का हो गया, ऐसे ऐसे 9 महीने बच्चे का विकास होता है। और शुरुआत में जब बिल्कुल सुई के नोक के बराबर होता है, जब बच्चा माँ की पहले दिन माँ के गर्भ से जब वो अटैच होता है, तो पहली विकास की अवस्था, यहाँ कंफ्यूज करेंगे, ये तीनों लाइन ध्यान से समझ लो। यानी विकास की पहली अवस्था तो रहेगी गर्भावस्था, यानी गर्भावस्था में ही बच्चे का विकास है, डेवलपमेंट है, शुरू हो जाता है। लेकिन हम स्टडी की बात करें, डेवलपमेंट की स्टडी की बात करें हम एजुकेशन फील्ड में, तो फर्स्ट स्टडी करते हैं हम शैशवावस्था से, इन्फ्लुएंसी एज से करेंगे, शैशवावस्था से, ठीक है। और फर्स्ट स्टेज है
संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था भी शैशवावस्था रहेगी। कोग्निटिव डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज शैशवावस्था। और क्या है, हमारी जो स्टडी करते हैं हम, स्टडी स्कूल के पर्पज से जो स्टडी की जाती है वो भी शैशवावस्था। और कोग्निटिव डेवलपमेंट की पहली अवस्था भी शैशवावस्था ही रहेगी। विकास तो गर्भावस्था में ही शुरू हो गया, प्रीनेटल स्टेज में ही शुरू हो गया, लेकिन स्टडी हम मोटे तौर पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की करते हैं, क्योंकि इसी एज के बच्चे स्कूल में आते हैं और उनके बच्चे को व्यवहार को जानकर हम एजुकेशन देते हैं, करिकुलम का निर्माण करते हैं। इस आधार पर क्या है, ये स्टडी की पहली अवस्था कहलाती है शैशवावस्था। जन्म से क्या है, ये 6 साल तक रहती है, कई साइकोलॉजिस्ट 5 साल तक भी मानते हैं। लगभग मोटे तौर पर जन्म से 5 साल तक शैशवावस्था रहती है, क्योंकि 6 से 12 साल बाल्यावस्था पीरियड होता है, फिर 12 से 18 साल टीन एज भी बोला जाता है। डिटेल में करेंगे स्टेनली हॉल की के बारे में। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें हैं समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनने वाला है एस्टेट में, खासकर एस्टेट में हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं। आपको पेपर भी दिखाऊंगी मैं। तो किसी भी लेवल के बच्चे जुड़े हैं, टीजीटी, पीजीटी है या पीआरटी है, तीनों लेवल के लिए ये क्या है, क्लास बड़ी ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। और प्रेस आइकन, जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबा लीजिएगा। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अगर आप चौथी क्लास में हमारे चैनल पर आए तो पीछे की तीनों क्लास भी देखें आप, क्योंकि सीक्वेंस में अपना सिलेबस चल रहा है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे, हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं इसी तरह साइकोलॉजी की क्लासेस के साथ, ऐसे ही सिलसिला जारी रहेगा। फिर मिलेंगे रात को 8 बजे साइकोलॉजी की क्लास में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस।